आप सभी विद्यार्थियों का मेरा नमस्ते। आज हम एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। अच्छा, जो नया टॉपिक होगा वो अभी मैंने ऊपर डाला नहीं है, तो आप लोग सोच रहे होंगे कि ये तस्वीरें किस चीज़ की है, पिक्चर किस चीज़ की दिखा रखी है। पिक्चरें तो अलग अलग है, क्या है ये क्या नहीं है, ये सोच रहे होंगे। तो जैसे पहली हमारे पास जो ये पिक्चर है, तस्वीर है, तुलसीदास की है, दूसरी मीराबाई की है, शेर है, बंदर है, मीराबाई, शेर, बंदर। नेक्स्ट जो हमारे पास है इंडिया गेट, संसद भवन, बुढ़ापा, बचपन, इस तरह की तस्वीरें हमारे पास। ठीक है, अब आप ये सोच रहे हो कि तस्वीरें किस चीज़ की, ये मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि आज जो हमारा टॉपिक है वो हमारा संज्ञा से संबंधित है। ठीक है, किससे संबंधित है? संज्ञा से संबंधित है। आज हम क्या करेंगे? संज्ञा पढ़ेंगे। संज्ञा हमारा मेन टॉपिक है। और जो संज्ञा है, जैसे हमारा देखा आप लोगों ने, हमने जो शुरू में जो दो नाम दिए हैं, ये तुलसीदास और मीराबाई, ये हमारे क्या है? नाम है। ठीक है, दूसरा जो शेर और बंदर है, ये हमारे पशुओं के नाम है। यहाँ इंडिया गेट और संसद भवन, ये स्थान के नाम हैं या भवनों के नाम हैं। और बुढ़ापा और ये जो बचपन है, ये हमारे क्या हैं? भाववाचक उसमें आता है, भाव है या अवस्था बताई गई है इसमें। ठीक है, ये क्या हमारी भाववाचक है। अब जो तुलसीदास और मीराबाई व्यक्तियों के नाम हो गए, शेर और बंदर पशुओं के नाम हो गए, इंडिया गेट ये संसद भवन स्थान तथा भवन के नाम है, बुढ़ापा और बचपन अवस्था के नाम है। अब इन जो हमने ये लिखा है या ये जो तस्वीर दिखाई है, उससे आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं, सोच सकते हैं कि इसके पीछे कुछ ना कुछ कारण तो होगा दिखाने का। अब जो हमारा जो व्याकरण में जब इसका संज्ञा का जो व्याकरण रूप देते हैं संज्ञा का, तो हम क्या कहेंगे कि संज्ञा जो है किसी व्यक्ति, संज्ञा की जो परिभाषा है वो क्या है हमारी? किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। किसी भी व्यक्ति का नाम, व्यक्ति का मतलब किसी भी व्यक्ति का नाम हो, या किसी वस्तु का नाम हो, या फिर कोई प्राणी हो, या किसी स्थान का नाम हो, या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। भाव का मतलब जो हमारी भावनाओं से जुड़ी होती है, जिसे हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, लेकिन महसूस कर सकते हैं, वो हमारी भावनाएं होती हैं। ठीक है, क्या कर सकते हैं हम? जिसे हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, लेकिन क्या कर सकते हैं? हम उसे महसूस कर सकते हैं, वो हमारी भावनाएं होती हैं। अब जो है हमारा, देखो संज्ञा जो है, संज्ञा एक ऐसा टॉपिक है जो हर एग्ज़ाम में पूछा है, और छठी सातवीं आठवीं में तो शुरू से ही चलता है। छठी सातवीं आठवीं में संज्ञा क्या है, संज्ञा क्या है। तो संज्ञा हमने बताया कि एक तो व्यक्ति का नाम होता है, पशु इसमें शामिल, पशु हो सकते हैं, स्थान हो सकता है, भाव हो सकता है। किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, स्थान या भाव के नाम को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। अब संज्ञा तो कह दिया, लेकिन हम ये है कि जैसे हमारे पास व्यक्ति भी आ गया, वस्तु भी आ गया, प्राणी भी आ गया, स्थान भी आ गया, भाव भी आ गया, ये अलग अलग चीज़ें हैं, लेकिन रखेंगे किस में इसको? सभी को तो एक उसमें ग्रुप में रख नहीं सकते। तो इसलिए संज्ञा के जो हमारे पास है, संज्ञा के 3 भेद बताए गए हैं। संज्ञा के कितने भेद बताए गए हैं? 3 भेद बताए गए हैं। और वो 3 भेद हमारे कौन से हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। अब आप पूछेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा में कौन कौन सी संज्ञाएं आती है? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा में हमारी किसी भी व्यक्ति का, वस्तु का, स्थान या प्राणी का जो बोध कराते हैं, वो हमारी व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। ठीक है, जो संज्ञा शब्द किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान या प्राणी का बोध कराए, वो हमारी क्या कहलाती है? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती है। ठीक है, अब जो जातिवाचक संज्ञा जो आती है, व्यक्ति का तो हमें पता लग गया, अब हमें जाति का भी पता होना चाहिए क्या होती है जाति। तो जातिवाचक संज्ञा वो संज्ञा होती है जो हमें संपूर्ण जाति का बोध कराती है। ठीक है, किसका? संपूर्ण जाति का बोध कराती है। अब संपूर्ण जाति होती क्या है, ये भी हमें पता होना चाहिए। देखो छोटा सा शब्द है, ये ध्यान देने वाली बात है। मैं इस शब्द से किसी का वो नहीं कह रही कि भाई कोई धर्म की बात है, मैं तो खाली समझाने के लिए बता रही हूँ।
जाति का मतलब है जैसे हम अपने ही उससे लगा लेते हैं, कह देते हैं ना ये हमारी यादव जाति से है, ये ब्राह्मण जाति से है, ये हमारे दूसरी जाति, जैसे कई बार होता है कि ये जैन जाति से है, जैनिज़्म है, तो एक ग्रुप हो गया नहीं हमारे पास, यानी कि उनकी जाति बताई गई है, यानी कि एक संपूर्ण एक उसका बताया गया है कि ये ग्रुप उसमें आता है। ठीक है, बस खाली याद रखने का है, जहाँ पे एक ग्रुप बनता हो, जहाँ पे एक ग्रुप दिखाई देता हो, वहाँ हमारा जातिवाचक संज्ञा होता है। भाववाचक संज्ञा जो होती है हमारी, जो शब्द मतलब जो संज्ञा शब्द जो होते हैं व्यक्ति के गुण, दोष, भाव, दशा, व्यापार या मन के भाव का बोध कराते हैं, वो हमारी क्या कहलाते हैं? भाववाचक संज्ञा कहलाती है। ठीक है, भाववाचक संज्ञा मैंने अभी बताया था कि भाववाचक संज्ञा होती है, देखो गुण है, गुण दिखाई देता है, हम उसको छू सकते नहीं, लेकिन कोई अच्छा काम करता है तो उसके गुण सामने आते हैं, दोष भी तभी सामने आते हैं, हम उसको महसूस करते हैं ये इसके अंदर ये दोष है। भाव, दशा, व्यापार, मन के भाव जो होते हैं इनका बोध कराते हैं। ये सारी चीज़ें क्या हम इसको देख नहीं सकते, खाली महसूस कर सकते हैं। अब आप लोग इसी तरह से पूछेंगे तो व्यक्तिवाचक संख्या जो है उसमें क्या क्या आ सकता है? देखो जैसे हमने लिखा है कि जो संज्ञा शब्द किसी विशेष व्यक्ति का मतलब कोई भी नाम हो सकता है, राम, श्याम, कोई भी जगह हो सकती है, ताजमहल जैसे हमारा है, कुतुब मीनार है, ये सब क्या है? जगह का ही तो नाम है ये हमारे। ठीक है, तो ये हमें एक जगह का बोध कराते हैं, किसी जगह का नाम, जैसे हमारे कोई भी जगह हो गई, जैसे हमने ले लिया दिल्ली ले लिया, जयपुर ले लिया, अजमेर ले लिया, या कोई और भी जगह ले ली, तो किसी स्थान का बोध कराने। ठीक है, अब जो संपूर्ण जाति आती है, इसके उदाहरण यदि हम देखें, संपूर्ण जाति के यदि हम उदाहरण देखें, छात्र, देखो स्कूल में पढ़ने वाले सभी को हम क्या कहते हैं? विद्यार्थी कहते हैं। तो एक ग्रुप हो गया ना, वो भी हमारा ग्रुप के बारे, सभी को विद्यार्थी कहते हैं या छात्र कहते हैं। लड़कियों को छात्रा कहते हैं, या फिर जितनी भी लड़कियां होती हैं उनको सबको लड़कियां ही तो बोलेंगे, लड़का तो बोलेंगे, या फिर लड़का हो गया, लड़की होगी, एक ग्रुप होता है, मतलब एक संपूर्ण, जैसे हमारा एक जैसे हमारा कोई ग्रुप बन जाए, भीड़ जैसी इकट्ठी हो जाए, उसके लिए भी हम यूज़ करते हैं, प्रयोग करते हैं इसका। तो ये हमारी इसमें संपूर्ण जाति का, जैसे मोर है, सबको ही तो मोर बोलेंगे, चाहे वो कैसा भी हो मोर। ठीक है, गाय हमारी चाहे काली हो, चाहे हमारी ब्राउन कलर की हो, भूरे कलर की हो, चाहे सफ़ेद और काली हो, सभी को गाय बोलते हैं। ठीक है, हाथी है, नदी है, पर्वत है, तो सभी को ही, हाथी वाली जाति को सभी को हाथी बोलते हैं, सभी को शेर बोलते हैं। शेर है, कितने सारे शेर होते हैं, कोई एक थोड़ा ना, बहुत सारे हैं। तो एक जाति का ही तो बोध करा रहे हैं हमें, तो संपूर्ण जाति का बोध कराना, जिससे हमें ग्रुप का पता चले, वो हमारी जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है, भाववाचक संज्ञा का जैसे हमारी सेवा हो गई, हरियाली, पहनावा, उड़ान, इस तरह के शब्द हमारे किस में आते हैं? भाववाचक संज्ञा में आते हैं। तो यहाँ तक आप लोगों को समझ आया होगा कि कोई भी, जैसे हमारा जो संज्ञा है, संज्ञा की छोटी सी जो परिभाषा है, किसी भी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। और जो व्यक्तिवाचक, इसको 3 भागों में बांटा गया है, यह संज्ञा का हम ये कह सकते हैं 3 भेद है। तो 3 भेद कौन से? हमारे व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा है। अब व्यक्तिवाचक संज्ञा का जो आता है हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा, उसे कहते हैं जो संज्ञा शब्द हमें विशेष व्यक्ति, कोई विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी का बोध कराए, वो हमारे व्यक्तिवाचक हो गए, उसे व्यक्तिवाचक कहते हैं। और हमारा जो जातिवाचक संज्ञा है, वो हमारी जो संज्ञा शब्द हमें अपनी संपूर्ण जाति का बोध कराए। ठीक है, क्या कराए? जो ये छोटा छोटा लिखा है संपूर्ण जाति, ये जो छोटा छोटा लिखा है संपूर्ण जाति, इसी से छोटे 2-3 अक्षरों से आप लोगों को पता लग जाएगा। ठीक है, तो संपूर्ण जाति का बोध हो गया। और भाववाचक जो संज्ञा होती है हमारी, भाववाचक संज्ञा हमारी, जो संज्ञा शब्द हम किसी व्यक्ति, वस्तु के गुण, दोष, भाव, विचार, व्यापारी सबका जो बोध कराता है, वो हमारी भाववाचक संज्ञा में आता है। ठीक है, अब जो नेक्स्ट आता है हमारा, यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गया होगा। अब आता है जातिवाचक। जो जातिवाचक है वो 2 प्रकार के होते हैं। जातिवाचक संख्या को कितने भागों में बांटा गया है, या उनके 2 भेद है, भेद बोल सकते हैं, या कितने भागों में बांटा ये कह सकते हैं। जातिवाचक संख्या 2 प्रकार की होती है। वो कौन सी होती है? एक तो समुदाय हो गया, ग्रुप हो गया, समूह हो गया जिसे कहते हैं। एक होता है द्रव्यवाचक संज्ञा। ठीक है, तो ध्यान रखना इसका
कि एक तो द्रव्यवाचक संज्ञा होती है, एक हमारी होती है समुदायवाचक संज्ञा। अब समुदाय में क्या क्या आएगा हमें ये भी पता होना चाहिए। समुदाय में क्या क्या आएगा? जो समुदाय में आएगा वो हमारी क्या क्या होते हैं? सेना, भीड़, सभा, गोष्ठी, कक्षा, मंडल, जत्था, संघ, झुंड, जो भी हमारा एक ग्रुप बनेगा वो हमारा समुदाय कहलाएगा। संघ हो गया, दल हो गया, समुदाय, ये कुछ शब्द ऐसे हैं जो हमारे बहुत ही इम्पोर्टेंट शब्द है, इस पे ध्यान देना। कई बार पूछ लेता है किस में आता है द्रव्यवाचक संज्ञा कौन सी होती है और समुदायवाचक संज्ञा कौन सी होती है। तो ये कुछ शब्द ऐसे लिए गए हैं जो मेन हैं, एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं, तो इन पे ध्यान देना। अब आता है हमारा, जैसे हमारे पास है यहाँ द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा क्या होती है अब ये भी पता होना चाहिए। द्रव्य पदार्थ या धातु का बोध कराते हैं। किसी भी द्रव्य का देखो मेनली वैसे देखा जाए तो एक लिक्विड उसमें आता है, ठीक है, लेकिन इसमें सारे ही आएंगे। द्रव्यवाचक संज्ञा में द्रव्य पदार्थ या धातु का बोध, इसमें क्या क्या होंगे ये ध्यान देने वाली बात है। सोना, चांदी, पीतल, दूध, ये सब हमारे इसमें आते हैं। तेल, घी, ये सारे हमारे किस में आते हैं? द्रव्यवाचक संज्ञा में आते हैं। तो हमने यहाँ तक द्रव्यवाचक संज्ञा पढ़ ली है। समुदाय वाच्य और द्रव्यवाचक में आप लोगों को भेद समझ आ गया हो। अब जैसे हमारे पास कुछ को तो जातिवाचक में रखा गया है, जैसे सैनिक कैसे होता है, सैनिक हो गए, सेना होगा समुदाय में। कई बार पूछ लेता है इसमें भी कि ये समुदायवाचक है जाति में तो आता है, जातिवाचक तो है, जातिवाचक तो, लेकिन जो सैनिक होगा वो तो जातिवाचक है, लेकिन जो समुदाय क्या होगा, सेना समुदाय बन जाता है। सेना क्या, जाति तो बता दी भाई सैनिक है, लेकिन समुदाय कब बनेगा? वो समुदाय हमारा कब बनता है? तो समुदाय हमारा सेना बनेगी, सेना होगा तो समुदाय होगा, ठीक है। ऐसे आदमी औरत ये हमारे जाति के ही बारे में जाति बता रहे हैं। सभी को आदमी बोला जाता है, सभी को औरत बोला जाता है, सभी को बच्चे बोले जाते हैं, सभी लड़कियों का भी ग्रुप होता है, लड़कों का भी ग्रुप होता है, छात्र का भी ग्रुप होता है, जानवरों का भी ग्रुप, तो इस तरह से, ठीक है। तो लेकिन जो भीड़ होगी वो हमारी समुदाय में आएगी। और फूल जो होता है वो जाति बताता है, लेकिन गुलदस्ता यदि बन जाता है उसका तो किस में आ जाएगा? एक समुदाय में आ जाता है, ठीक है। तो कुछ बातें ये भी हमारे सामने हैं, तो ये भी ध्यान देने वाली बात है। अब जो हमारे सामने आता है, जैसे एक छोटा सा हमने वो बनाया है, चार्ट लिया है एक छोटा सा, जैसे व्यक्ति याद रखना हो तो थोड़ी बहुत कुछ याद रखना क्या किस कौन किस में आते हैं, तो उस चार्ट के जरिए हम याद कर सकते हैं। जैसे व्यक्ति आ गया, व्यक्ति में कौन कौन आ गया? कोई भी आ गया, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, सुभद्रा कुमारी, अभिषेक, ये सब क्या है? एक व्यक्ति का नाम है। अब जैसे दिल्ली है, स्थान का नाम, स्थान में क्या क्या आ सकता है? दिल्ली भी हो सकता है, भारत भी हो सकता है, जापान भी हो सकता है, रूस भी हो सकता है, अमेरिका भी हो सकता है, कोई भी नाम हो, किसी भी देश का नाम हो, किसी भी जगह का नाम हो, ठीक है, चाहे छोटी जगह चाहे बड़ी जगह हो, तो स्थान का नाम हो गया। नदी हो सकती है, गंगा, यमुना, कावेरी, कृष्णा, गोदावरी, सारी हमारी किस में आती है? नदियों में आती है। पर्वत का नाम हो सकता है हिमालय, विंध्याचल, कैलाश, अरावली, सभी हमारे किस में आते हैं? पर्वत, ये सारे संज्ञा की वो है, ठीक है। अब हमारा जैसे आता है, ये सारे संज्ञा शब्दों के उदाहरण है। पुस्तक हो गई, गीता, रामायण, गीत गोविंद, कुरान, ये सब हमारे पुस्तक, ये उसमें आते हैं, संज्ञा के उदाहरण है। कुछ थोड़े से और भी उदाहरण हमारे पास, ये देख सकते हैं हम। जैसे त्यौहार सारे किस में आते हैं? त्योहारों के नाम संज्ञा है, महीनों के नाम भी संज्ञा है, दिशा वो भी संज्ञा है, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण सारी दिशाएं, वस्तु पेंसिल पुस्तक, पेंसिल, घड़ी, चम्मच, सब हमारी। धातु जो होती है सारी किस में आती है? हमारी संज्ञा है। द्रव्य पदार्थ जो होते हैं, पानी, घी, तेल, ये इम्पोर्टेंट है हमारा द्रव्य वाला, ये इससे हर बार क्वेश्चन आता है, इस वाले से, यहाँ से हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से। पशु, घोड़ा, गाय, बिल्ली, ये सबको पता है। पक्षी, मोर, कबूतर, चिड़िया, मैना। गुण दोष जो होते हैं, मित्रता, सौंदर्य, यहाँ से हमेशा क्वेश्चन आता है, गुण दोष वाले से। मित्रता, सौंदर्य, अच्छाई, स्त्रुता। अवस्था से भी हमेशा क्वेश्चन बनता है। बुढ़ापा, यौवन, बचपन, किशोर अवस्था। भाव, क्रोध, प्रसन्नता, उल्लास, दुख। और क्रिया या व्यापार जैसे होता है चढ़ाई, लेख, सजावट, पढ़ाई, ठीक है। तो ये कुछ संज्ञा के नाम हैं, आप लोग इस चार्ट को देख सकते हैं, छोटा सा ही चार्ट है, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट संज्ञाएं हैं, आप लोगों के काम आने वाली चीज़ है ये। अब हमारा बनता है, इसमें एक छोटा सा टॉपिक और बनता है, और वो क्या बनता है हमारा? वो बनता है कि
जो हम संज्ञाएं बना भाववाचक संज्ञा बनाते हैं, और भाववाचक संज्ञा किस किस से बनती है, भाववाचक संज्ञा किस किस से बनती है, वो आता है हमारा। तो वो एक इम्पोर्टेंट टॉपिक बनता है कि भाववाचक क्रिया से भाववाचक संज्ञा बनाना, सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा बनाना, जातिवाचक से भाववाचक संज्ञा बनाना, या फिर विशेषण से संज्ञावाचक। किस किस से बताया मैंने आप लोगों को? जैसे जातिवाचक से भाववाचक संज्ञा बनाना, ठीक है, जातिवाचक से। एक सर्वनाम से भी बनता है, सर्वनाम से भी बनता है हमारा, क्रिया से भी बनता है। किससे बनता है? क्रिया से भी बनता है। विशेषण से भी बनता है। किससे? विशेषण से भी भाववाचक बनता है। तो भाववाचक जो बनाने वाले शब्द होते हैं ये भी हमारे एग्ज़ाम में हर बार पूछे जाते हैं, तो इस पे ध्यान देना आप लोग। तो ये हम एक नई वीडियो बना के डालेंगे इसके लिए, इम्पोर्टेंट वीडियो, उसको वीडियो को ज़रूर देखना आप लोग। और अभी जो ये वीडियो कराएगी, इस वीडियो में यदि आप लोगों को पसंद आई तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।